लर्निंग मार्केट में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए, और सेंसेक्स के एक्सपायरी में आज क्या हुआ उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। कुछ मॉडर्न चीज़ें हो रही हैं उनका डिस्कशन कर लेंगे। कल बहुत न्यूज़ आया कि वॉर वगैरह का फिर से चालू हो गया। आज भी सुबह से गोली बंदूक और बमबारी ये सब सुनने में आ रहा है, बट इवेंचुअली हो कुछ भी नहीं रहा है। ये क्लैरिटी आ गई है कि भाई हो कुछ भी नहीं रहा है। कल की वीडियो में भी आप लोगों को याद होगा, मैंने ये चीज़ बोला ही था कि ये लोग कर कुछ नहीं रहे, इनको सिर्फ क्रूड ऑयल को महँगा रखना है, मार्केट्स को थोड़ा ठंडा रखना है और अपना इसी तरह से प्लानिंग करना है। बट एनीवेज़ चलिए कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी और बहुत ज़्यादा हद तक समझ लीजिए आप कि मार्केट इन लोगों के हाथ में ही चल रहा है। आज भी क्या हुआ? मार्केट स्टार्टिंग में एक बार लगा ब्रेकआउट करेगा, फिर मैंने एक वॉइस नोट इसीलिए डाला भी कि यार देखो ये लग रहा है ना कि ये इन लोगों ने जो मूव देना था वो मूव देके प्रीमियम ले लिया, और उसके बाद अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, साइडवेज प्रीमियम खा रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड में कंबाइंड प्रीमियम खाने का 600 पॉइंट का स्कोप था, जो कि 300 पॉइंट तो इन लोगों ने बस 1 घंटा साइडवेज रख के खा लिया और पूरे दिन वही चला। लास्ट में टुवर्ड्स द एंड जरूर डिप मिला, लेकिन यस पूरे दिन यही चला। इनफैक्ट मैंने बुल्स को बुक आउट करने का बता दिया था सुबह सुबह ही कि बुल्स अभी बुक आउट कर लो, कुछ और है नहीं। यस, बीच में एक स्पाइक कैंडल आया था ऊपर का और संग-संग अगला कैंडल रिवर्स भी कर गया था, बट वही बात है, ये समझने की बात है कि आप उसको कितना सीरियसली लेते हैं, क्योंकि आपको भी पता ही है कि मार्केट्स किस तरीके से चल रहे हैं। तो कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो अपने को इतना नहीं सोचना चाहिए, अपने को ये सोच के रखना चाहिए कि क्या जो अपॉर्च्युनिटी मिली थी, उसका हमने फ़ायदा उठाया कि नहीं उठाया। अब एक्सपायरी के दिन एक चीज़ कॉमन हो गई है, मुझे थोड़ा-सा नींद ज़्यादा आता है, नींद ज़्यादा आने का मेन रीज़न क्या है, आजकल दिमाग का दही बना देता है मार्केट। दोनों साइड स्पाइक, क्या करिएगा? ठीक है? और आज तो समहाउ थोड़ा-सा और अलग ही रहा, ठीक है? मतलब आज थोड़ा-सा मार्केट और अलग ही बिहेव कर रहा था, तो वो ठीक है। चलिए आते हैं डिस्कशन पे, क्या रहेगा डिस्कशन? कल फ्राइडे है, बहुत कुछ रहेगा मार्केट में डिस्कस करने को, ठीक है? तो एक चीज़ थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है अपने को कि जब भी मार्केट में कोई न्यूज़ फ्लोज़ वगैरह के कारण मूवमेंट होने लगे, ठीक है? कोई न्यूज़ फ्लोज़ वगैरह चल रहा है, उसके कारण मार्केट में मूवमेंट आ रहा है एंड ऑल दैट, अगर सिचुएशन देखने को मिले, तो इस सिचुएशन में हमें ज़्यादा समझदारी ये रखनी है कि पोज़ीशन साइज़ को बहुत बड़ा हम ना रखें। क्यों पोज़ीशन साइज़ को हम बहुत बड़ा ना रखें? क्योंकि पोज़ीशन साइज़ बहुत बड़ा रखने से ना प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मतलब कुछ मिलता तो है नहीं अपॉर्च्युनिटी, और उसके कारण थोड़ा-सा हम डिस्टर्ब अलग रहते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा वेट एंड वॉच हमको करना चाहिए इस सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में। और न्यूज़ फ्लोज़ वगैरह चल तो रहे हैं, कल फ्राइडे रहेगा। तो फ्राइडे क्या है प्रॉब्लम कि अगर आप कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं, मंडे कुछ एब्नॉर्मली कुछ ऊपर-नीचे हो सकता है। इससे बेटर ये रहेगा कि नेक्स्ट 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन आप क्रिप्टो मार्केट पे फ़ोकस करिए, क्योंकि उसमें क्या है 24 घंटा चलने वाला मार्केट है, लाइव मार्केट में अपॉर्च्युनिटी आपको मिल जाती है। क्रिप्टो ट्रेडिंग का हाउ टू ट्रेड फॉर एक बिगिनर वाला ना एक वीडियो मैं पब्लिश करने वाला हूँ। एक मैंने लर्निंग क्रिप्टो विद मनीष का चैनल बनाया है, उसपे मैं डालूँगा और डिस्कशन भी करेंगे उसपे। लेकिन मैं बताऊँ कि अगर आपको इंटरेस्ट हो ना सही में, तो एक बार देख के, क्योंकि प्राइस एक्शन वगैरह जो वहाँ पे काम करता है ना, वो और कहीं काम नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए गैप अप, गैप डाउन में ही बहुत सारे प्राइस एक्शन हमारे यहाँ खत्म हो जाते हैं। यस, लाइव मार्केट में हमारे यहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी मिलती हैं। आप देख ही रहे होंगे, मैं भी टाइम टू टाइम अपडेट करते ही रहता हूँ। लेकिन जो गैप अप, गैप डाउन वाला जो अपॉर्च्युनिटी है ना, जो वहाँ पे मिस हो जा रहा है ना, वो चीज़ उसमें नहीं होता है। उसमें रादर आपको अच्छा अपॉर्च्युनिटी चलते रहता है और अच्छा खासा मौका भी मिलते रहता है। तो आप प्लान करिए, प्ले करिए, कोशिश करिए देखने का, नेगेटिव चीज़ों को नेगेटिव वे में मत लिया करिए। बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन काफ़ी लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और क्रिप्टो ट्रेडिंग में चूँकि फ्यूचर्स ट्रेड कर पाते हैं, तो रिज़ल्ट लोगों के बेटर ही हो रहे हैं। और इल्लीगल फॉरेक्स वगैरह करने से तो बेटर है कम से कम इंडिया में जो रेगुलेटेड एफआईयू एक्सचेंजेज़ हैं, उनमें आप करें। और इसीलिए मैं ना कॉइनडीसीएक्स, डेल्टा, कॉइनस्विच और कॉइनबेस चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। डेल्टा वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म्स है। कॉइनबेस ने अभी एक चैंपियनशिप निकाला है। कॉइनबेस ग्लोबल बड़ा जायंट है, जो कि जस्ट इंडिया में अभी एंटर कर रहा है। और कॉइनडीसीएक्स और कॉइनस्विच दोनों अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो उसमें देख सकते हैं। कॉइनडीसीएक्स में अभी 80% फीस ऑफ का बेनिफिट चल रहा है इंटरनेशनल इंडेक्सेस में, और गोल्ड, क्रूड वगैरह। और
कॉइन स्विच ने हमारे व्यूअर्स के लिए ऑफर निकाल के रखा है कि जो भी हमारे यहाँ से साइन अप करेगा नेक्स्ट 1 मंथ उसका 50% फीस ऑफ ओवरऑल रहेगा। तो आप बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है, ट्राई करिए, चेक करिए, सबके बेनिफिट्स उठाइए। डेल्टा में क्या रहता है स्कैल्पिंग पे 30 मिनट के अंदर एग्ज़िट में चार्जेस नहीं रखते हैं। तो सबके अपने-अपने अलग बेनिफिट्स हैं। सब में इसीलिए अकाउंट ओपन करके रखिए। ठीक है? मतलब कॉइनबेस ने तो क्या चैंपियनशिप निकाला उसमें मिनी कूपर, रोलेक्स और ये सब जीतने का उसमें मौका है। ठीक है? और उसके यहाँ ज़्यादा ट्रेडर्स नहीं है, तो उसके यहाँ टॉप 1-2 आना बहुत बड़ी बात भी नहीं होगी। तो वो सब भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, चेक ज़रूर करिएगा। अब आते हैं कि अपना क्या रहेगा आगे का डिस्कशन कल के लिए डिस्कशन पे आते हैं। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कशन देख लेते हैं। चलिए एक बार स्क्रीन पे चलते हैं। तो क्या था डिस्कशन देखिए। चलिए देख लेते हैं डिस्कशन क्या था। डिस्कशन ऐसा था कि निफ्टी सस्टेन बिलो 23,850 वो अभी बात में बात करते हैं, वो तो हुआ ही नहीं, है ना? Upside move is possible of 23,930. Keep trailing stop loss till 24,000. 24,000 if broken, short covering is possible. आइए निफ्टी में मार्केट खुला समवेयर यहाँ पे खुलते ही के संग 930 के ऊपर ही खुला है इमीडिएटली फर्स्ट कैंडल 94 24,000 ये पूरा साइडवेज रहा लास्ट में से डिप है। ये जो स्पाइक आया था ना इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। निफ्टी बैंक का भी इसी तरह से था डिस्कशन। अपसाइड मूव पॉसिबल ऑफ 56,700 कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टिल 56,350 ये डाउनसाइड का था। अपसाइड मूव 56,900 कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टिल 57,200 57,500। आप नोटिस करिए क्या था, ये भी खुलते ही 56,900 के ऊपर 57,200 के पास गया, 300 400 के पास रेंज में घूम के खत्म कर दिया। कोई बात नहीं। अब आते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में हमने क्या डिस्कस किया था। सेंसेक्स अपसाइड मूव इज पॉसिबल ऑफ 76,700 कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टिल 77,000 मार्केट इज सस्टेन ऑफ 77,000 शॉर्ट कवरिंग इज पॉसिबल। गया ऊपर 77 के पास ही पूरा टाइम बिता दिया। एक स्पाइक का कैंडल बना 77,300 तक, फिर अगला ही कैंडल पूरा रिवर्स आ गया। पहले जेन स्ट्रीट ये काम करता था, ये काम फिर से हुआ। जेन स्ट्रीट वी आर वॉचिंग यू बॉस, वी आर वॉचिंग यू। बट एनीवेज मैंने क्या लिखा 934 पे लिख दिया बुल्स एक बार बुक आउट कर लीजिए तो बेटर रहेगा। 77 के ऊपर निकलने पे ही कोई फ्रेश मौका मिलेगा। नोटिस करिए आप मैंने बुक आउट का कह दिया 77 के ऊपर नीचे कर रहा है मार्केट बार बार, थोड़ा ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर पूरा दिन यही साइडवेज करके खत्म कर दिया। इसलिए मैंने वॉइस नोट भी डाला, वॉइस नोट यही डाला है तो सुन लीजिए। देखिए यही हाल है। एक्चुअली क्या हो गया कि जो मूवमेंट देना था इन लोगों ने सुबह में दे दिया। अब उसके बाद जो मूवमेंट होना है, ठीक है, उसके हिसाब से आपका प्रीमियम आएगा, राइट? तो साइडवेज कर देने पे दोनों साइड 300-300 पॉइंट डीके मिल रहा था। तो टोटल 600 पॉइंट डीके मिला जिसमें से इन लोगों ने 150 सॉरी 300 पॉइंट डीके कर दिया। तो अब साइडवेज करके डीके संभाल लिया है। अब ये जब प्रीमियम 200 बचेगा ना तब ये लोग मूव देना चालू होंगे, तब तक ये लोग साइडवेज करके प्रीमियम ऐसे ही खाते रहेंगे क्योंकि 77 ऐसा ट्रिकी नंबर है कि जहाँ यहाँ पे ना आपका बुलिश सेटअप बैठ रहा है ना यहाँ पे आपका बेयरिश सेटअप बैठ रहा है। तो करेंगे क्या? ये ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन ठीक है, चलिए देखिए अच्छा है। मैंने क्लियर कहा कि ना यहाँ पे देखिए बुलिश यही है। सेटअप बन रहा है ना बियरिश सेटअप बन रहा है। फिर उसके बाद वही हुआ इमीडिएटली उसके बाद 10:35 पे डाला था, देख लीजिए टाइमिंग 10:35 इमीडिएटली एक बुलिश कैंडल बना, इमीडिएटली पूरा मार्केट रिवर्स कर गया। ये कैंडल जब बना था ना ग्रुप में दूसरे लोगों ने गाली लिख दिया था कि सर आप बोल रहे थे कोई सेटअप नहीं बनेगा, और अगली कैंडल में कुछ लोगों ने वो कमेंट डिलीट भी मार दिया। मतलब लोगों में इतना पेशेंस नहीं। अच्छा एक चीज और, मान लो ये बुलिश हो भी जाता तो क्या फर्क पड़ जाता, मतलब क्या इसमें गलती थी। एनालिस्ट अपना काम करेगा ना बताने का। बट आप नोटिस करके देखो ये ऊपर का कैंडल भी ट्रैप के लिए बना, नीचे का कैंडल भी ट्रैप के लिए बना। तोड़ना था जब तो लास्ट में तोड़ा, जब 30-40 से प्रीमियम 160-70-80 तक गए, 200 के ऊपर भी गए, बट वो लास्ट में हुआ। पूरे दिन मार्केट ने साइडवेज करके खत्म कर दिया। मैंने ये चीज आपको 10:35 में मैंने बता दिया कि भाई अब नहीं सेटअप बन रहा है। बट लोग को क्या है 1 मिनट का भी पेशेंस नहीं है। इमीडिएटली लोगों ने गाली लिखना चालू कर दिया कि देखो, और उसके बाद देखो उसके बाद मार्केट रिवर्स ही कर गया। अब क्या बोलिएगा मतलब, बट ठीक है। हाँ, चलिए आते हैं कल के लेवल्स पे डिस्कशन करते हैं। पता है कि बहुत कुछ है जो इंडियन मार्केट कंटेक्स्ट से अलग इंडिया रिलेटेड डिस्कस करने का रहता है। बट मैंने आजकल ना थोड़ा सा बंद करके रखा है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि मैंने आजकल गवर्नमेंट को गाली देना वगैरह मतलब देता तो आज भी हूँ, बट यूट्यूब पे नहीं देता हूँ। पता है क्यों? आई रियलाइज कि जिनके लिए बोल रहा हूँ उन्हीं को फर्क नहीं पड़ता है।
तो बेसिकली स्टॉक मार्केट ऑडियंस कुछ ज़्यादा ही बड़ी भक्त है, तो मैं कुछ नहीं बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है। बट एनीवे चलिए कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा वो देख लेते हैं। बट हाँ, इस टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस अगर किसी को चाहिए, बॉस देखो सिंपल। और मैंने 11:26 में भी ये लिखा था, वोलेटिलिटी चाहिए था, लो वोलेटिलिटी, दोनों साइड का एसएल उड़ा रहा है मार्केट। ये सब सुबह में डिस्कशन थे, सोचिए। ओवर ट्रेडिंग मार्केट करवा रहा है, फिर भी देखिए मेरे को ये अच्छा लगा कि आज प्रॉफिट परसेंटेज ऑलमोस्ट इक्वल था। 1320 लोग अगर लॉस क्लिक किया है तो 1301 लोगों ने प्रॉफिट भी क्लिक किया है, तो ये अच्छा नंबर है मेरे हिसाब से। ये अच्छा नंबर है, ऑलमोस्ट इक्वल चल रहा था प्रॉफिट लॉस। इस तरह के मार्केट में जब मार्केट ऑलमोस्ट डल था, पूरा एकदम साइलेंट था, लास्ट में थोड़ा सा फॉल दिया एंड शुरू में थोड़ा सा मूवमेंट अपसाइड का दिया, उसमें अगर आप लोगों ने इस तरीके से परफॉर्म किया है तो दिस इज ए वेरी गुड परफॉर्मेंस। kudos to you guys. Now let's start the discussion. क्या क्या है डिस्कशन के लिए? ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अगर आपको चाहिए, लेमन में अकाउंट ओपन कर लीजिए। फर्स्ट एफएनओ ट्रेड जब आप कर लेंगे तो आपको एक्सेस दे दिया जाएगा ग्रुप का, ठीक है। बस मेल करना होगा अपना मोबाइल नंबर और यूजर आईडी के संग। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक से अकाउंट ओपन करिएगा तो मिलेगा आपको बेनिफिट, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है कि अपना देख लीजिएगा। अगेन नेक्स्ट जो हम आते हैं डिस्कशन पे वो है क्रिप्टो का डिस्कशन पे। उसके बाद आएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के डिस्कशन पे। आज थोड़ा सा अभी दिमाग थोड़ा डल चल रहा है क्योंकि आज ना एक्सपायरी ने बहुत वो किया है। ऊपर 63,000 मार्क कर लीजिए। 63,000 के ऊपर निकलता है तो 63,400 एंड फिर उसके बाद 63,800 का जोन ओपन हो जाएगा। डाउन साइड में क्या लेवल ध्यान रखना है? 62,600 का लेवल ध्यान रखना है। इसके नीचे मार्केट तोड़ता है तो 62,000 फर्स्ट लेवल और फिर 61,700 सेकंड लेवल आपके लिए ओपन होगा। ये दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। क्रिप्टो ट्रेडिंग का मैंने बताया ही आपको कि इंटरेस्ट हो तो डेल्टा में अकाउंट ओपन कर लीजिए। 1745 एंड डाउन साइड में 1735। 45 के ऊपर निकलता है 1760 फर्स्ट लेवल, 1780 सेकंड लेवल आपके लिए डोर ओपन है। डाउन साइड में क्या लेवल ध्यान रखना है? 1735 के नीचे मार्केट अगर तोड़ता है तो 1720 फर्स्ट लेवल, 1700 सेकंड लेवल आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रखिएगा, ठीक है। सोलाना में आते हैं। या देखिए गिरते गिरते बेचारा इतना नीचे आ गया 77.8, ये लेवल मार्क कर लीजिए एंड ऊपर में 78.6। तो 77.8 के ऊपर 78.6 का मूवमेंट मिल सकता है। डाउन साइड का मैं कोई बात अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब आएगा तब देखेंगे, अभी कोई मतलब है नहीं। गोल्ड वगैरह की बात कर लेते हैं। एक्सएयू एक्सएजी और क्रूड की बात कर लेते हैं। इसमें 80% फीस ऑफ चला के रखा है CoinDCX ने, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। 4100 इसके ऊपर निकलेगा तो बुलिश व्यू है, तो इसके ऊपर ही चल रहा है। जब तक इसके नीचे नहीं आता है बुलिश व्यू इंटैक्ट रखिए। सिल्वर जब तक 58.5 के ऊपर है बुलिश व्यू रखिए। क्रूड थोड़ा सा ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा मानना है ये है कि इसमें शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए, बट 73.5 के नीचे अगर रहता है तो बुलिश भी नहीं रहना चाहिए। तो जब तक 73.5 के ऊपर है बुलिश व्यू ठीक है, बट उसके नीचे रहता है तो कोई मतलब नहीं बनता है। कल आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के डिस्कशन पे आते हैं, ठीक है। ये क्या रहेगा इनका डिस्कशन। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एवरेज क्लोजिंग है 960 की, तो 930 नीचे मार्क कर लीजिए और ऊपर में 24,000 मार्क कर लीजिए। 24,000 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 24,070 फर्स्ट लेवल, जहां पे आज मार्केट ने हर्डल भी लिया आप देख ही रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि लेवल हमने बाद में डिस्कस किया, आप नोटिस करिए हमने लेवल सुबह ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कि 24,000 के ऊपर निकलेगा तो एक मूव मिल सकता है, तो ये मूव मिला है और फिर 150 130 तक भी गए। 24,000 एंड 23,930, 23,930 का ये मार्केट तोड़ता है तो 23,840 फर्स्ट लेवल, 780 सेकंड लेवल आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। 24,000 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 24,070, 24,160 मार्केट आपको मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। 57,150 नीचे में एंड 57,400 ऊपर में। 57,150 के नीचे मार्केट अगर तोड़ता है तो 56,900 56,700 तक मूवमेंट मिल सकता है। अपसाइड में 57,400 के ऊपर मार्केट निकालता है तो 57,800 तक का एक जोन ओपन होगा।
सेंसेक्स कल तो नया एक्सपायरी रहेगा इसका, तो क्या ही प्रीमियम आपको मिलेगा मूवमेंट। 77,200 ऊपर मार्क कर लीजिए या नीचे मार्क कर लीजिए आप 77,700 का लेवल, दोनों में से जो रेंज टूटेगा अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और लेमन, कॉइन डी6, कॉइन स्विच, कॉइन बेस एंड डेल्टा सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अकाउंट ओपन कर लीजिए।